इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने दी है, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें, क्योंकि वीडियो लंबा है, इसीलिए जिसको सीखना है वो इस वीडियो के साथ बने रहे। अन्यथा जो सीख चुका है वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं, उनको लंबा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो है वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी कभी हम अपने फील्ड में काम करते हैं, इस धंधा बोलो या फिर जो भी बोलो, आप बिजनेस बोलो, तो इसमें अगर आप काम करते हैं तो इसके अंदर आपको टाइम को फिर ही इम्पोर्टेंट देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है लोगों को, और उस टाइम पे आपको उस टाइम से पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने इस इंसान को लगभग 9 बजे आने वाला हूँ इस तरह बोला था, और अभी लगभग 8:40 है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कल ही डिसाइड हो चुकी है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे घर से 5 किलोमीटर पे और एक मोटर बंद पड़ गई थी, जो कि गन्ने का रस निकलते हैं ना, वो वाली मोटर सिंगल फेज की। उसको मैंने 8 बजे का टाइमिंग बोला था। उसके बाद वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पर और एक मोटर का फॉल्ट हो चुका है, जो कि ये है, यहाँ पर है, देखिए ये इस प्रकार का स्टार्टर वगैरह है, इस प्रकार का। तो मालिक आने से पहले 8:40 पे मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको कहीं पर मालिक वगैरह कोई दिखता है क्या, देख लो। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में कोई भी नहीं आया है, सिर्फ मैं ही आया हूँ। अगर टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको कभी भी कम नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर सच बोलना है, सच में ही काम होता है। अगर झूठ बोल के काम करेंगे तो आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, पैसा आने से ही बंद पड़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको पैसा कमाना है तो टाइम भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से पैसा भी मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कल ही डिसाइड की थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि कल लगभग इतने सारे फ़ोन आए थे, मैंने उनको बताया था कि 8 बजे मैं आपके पास आऊँगा। तो सिंगल फेज का मोटर था, बस उसका एक तार जला था, उसको रिपेयर कर दिया, 100 रुपये लिया। क्योंकि ये काम में काम बन रहा है, काम में काम। अगर स्पेशल उसके लिए आता तो 150 रुपये लेता, क्योंकि घर के नज़दीक है, 2, 4, 5 किलोमीटर पे है। तो इसलिए उससे 100 रुपये लिए, और अभी उससे दूर आया हूँ। अभी यहाँ पर 200 रुपये विजिट भी बनती है, लेकिन हम यहाँ पर 150 रुपये लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये अभी मेरा अपना मसला है, जिसको आप जितना लेना चाहे उतना ले लो। लेकिन अगर मैं काम में काम हो जाता हूँ तो इंसान को थोड़े से पैसे कम लेता हूँ, ये मेरी थोड़ी खासियत है। अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, कि इसके अंदर टाइम को इंपॉर्टेंट देना है। तो कल मैंने टाइम किस तरह डिसाइड किया था, 8 बजे जो है वो सिंगल फेज वाली मोटर चेक कर लूँगा। तो उसका कुछ माइनर फॉल्ट होता है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त लग जाता है, 1 घंटे का वक्त लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। इसको 9, 9:15 का टाइम दिया था, लेकिन वो टाइम जल्दी से खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर मोटर जल्दी से चालू हो गई। तो यहाँ पर 8:40 पे आया हूँ, और मालिक को फ़ोन लगाया हूँ, तो अभी वो आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 बजे का टाइम यहाँ पर का था। और अगला जो टाइम है वो है 10:30 बजे का, यानी कि 10:30 से लेकर 11 बजे का टाइमिंग है, जो कि मेरा है। मेरे को मोटर निकालने जाना है, लगभग 3 घंटे लगेंगे मोटर निकाल के लेके आना है। V6 समर्सिबल मोटर 400 फीट पे डली है, तो उसके 3, 3.5 घंटे लगेंगे, यानी कि लगभग 1, 2 बजे बंद, मतलब काम पूरा हो जाएगा। अभी भी अगर किसी का फ़ोन आता है तो उसको मैं विजिट कब बताऊँगा, 2 से लेकर 2:30 बजे तक। और उतने टाइम में जाना ही है, उस काम को करना ही है, तभी आपको काम मिलेगा, वरना काम आपको नहीं मिलेगा। इस बात को डिसाइड कर लीजिए। अब इस मोटर का फॉल्ट क्या हो चुका है, कि मालिक बोल रहा है कि ये जो मोटर है पानी कम ज़्यादा करता है। देखते हैं कि आने के बाद अब जो भी होगा सामने देखेंगे। उनको लग रहा है कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोटर पानी फिर भी कम मारती है। पानी कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, अब वो तो आने की बात पड़ेगा। लेकिन अभी होता क्या है कि शूट निकालने के लिए याद नहीं रहता उस वक्त। ठीक है, जाने दो। हमने इनको बताया था कि शायद आपके बोरवेल का पानी ख़त्म है। चलिए अभी पानी टेस्ट कर लेते हैं। पानी टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा कंकड़ लेना है, इस प्रकार छोटा सा, जो कि आपकी मोटर नहीं अटकेगी। ऐसा बड़ा डालेंगे ना तो मोटर ही ऊपर नहीं आएगा, इसीलिए छोटा सा कंकड़ लेना है। और आपको बोरवेल के अंदर पानी का आवाज़ आता है कि नहीं देख लेना है। मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ये देखिए, ये जो है केबल का कैप है, इसके अंदर से जाना चाहिए, और आप आवाज़ सुन लीजिए। ठीक से जा नहीं रहा, ठीक है, यहाँ से डाल देते हैं। देखिए पानी का आवाज़ आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा लिया, आपको आवाज़ आती कि नहीं एक बार सुनाऊंगा। यानी कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो शायद मोटर की होगी अब। ठीक है, ये देखिए, ये देखो, मैं माइक सुनाता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि 10 फीट के अंदर ही पानी है। ये देखिए, और एक कंकड़ फेंक देता हूँ। ये देखिए, और एक, पानी तो ऊपर है, लगभग 10 फीट के आसपास ही पानी है, 10 फीट से ज़्यादा नीचे भी नहीं है। इस प्रकार आपको अंदाज़ा कर लेना है कि पानी कितना। अभी मोटर जो है लगभग 300-400 फीट पे डली है, 300 फीट पे डली होगी। और
पानी अब प्रेशर से आना चाहिए। ठीक है, पाइप का मुंह उधर है, आने दो लाइट, देख लेते हैं हम इसका क्या प्रॉब्लम है। चलिए, अब जैसे भी हम खाली हैं तो सबसे पहले हम मोटर का शॉर्ट और कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर लेते हैं। अब तक कोई लाइट वगैरह कुछ आई नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, क्लैंप मीटर निकालें। तो क्लैंप मीटर को जो है यहाँ पर बीप मोड पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि टू जैसे आवाज़ आएगी, देख लो ऐसी आवाज़ आएगी। जैसे आपको क्या करता है कि यहाँ पर आपको वाइडिंग की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वाइडिंग सही से है क्या नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस सभी जो कॉइलों का है सभी सही से आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, और लाल और नीले तार का रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। 8 आ रहा है। ठीक है, ये 8 आ रहा है लाल और नीले का। अब नीला और पीले का, ये नीला और ये पीला 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। अब लाल और पीले का, यानी कि पहला और लास्ट 8 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये मीटर जो है वाइडिंग जो है ओके दिखा रहा है। ठीक है, शॉर्ट चेक कर लेते हैं, ये वाला मीटर निकालते हैं। अब मेरे पास तार की कमतरता है क्योंकि तार ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं इसके तार निकाल के इसको बिठाता हूँ। रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल इसने सही दिखा है, मैंने कि इसने भी जो है वाइडिंग की 90% इंफॉर्मेशन दी है कि वाइडिंग सही है। इससे भी आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो, लेकिन क्लियर इंफॉर्मेशन इससे ही मिलेगी आपको। तो ये जो है इसको सिलेक्ट कर दिया हमने, सिलेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई बाय X 100K पर, और इसको ये आपको अर्थ लगा देना है। और सबसे पहले आपको मीटर चेक कर लेना है, ज़मीन को टच करके घूमता है कि नहीं, ये देख लो, ये घूम रहा है, मीटर ओके है। और ये जो तार है अभी मोटर के एक तार को लगाना है। ये देखिए सुई नहीं हिल रही है, ये देखो, ये देखो। अब यानी कि मोटर का वाइडिंग बिल्कुल ओके है। अब जो दिक्कत हो सकती है, अगर ऐसा बंचल हो रहा है तो फिर पंप के अंदर दिक्कत हो सकती है या फिर पाइप फटा हो सकता है। चलिए अब आप आँखों से देखेंगे, लाइट भी आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर जो है इंडिकेटर जल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है सिंगल फेज वोल्टेज दिखा रहा है। ऐसे दिखा रहा था, हम क्या करेंगे अभी वोल्टेज चेक कर लेंगे कि सही में सच में सिंगल फेज वोल्टेज है कि ऑटो उल्टा है। ये देख लेना, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि 9 बजे लाइट आ जाएगा, 3 फेज का आना चाहिए। तो अब हम देखिए इस प्रो को इसके अंदर लगा दिए, इसको सिलेक्ट कर देना है 750 पे, और यहाँ पर एक अर्थ तो देना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ देने के बाद इस मीटर को हमने यहाँ पर रख दिया, और अब हम बारी बारी से चेक करेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ 750 पे सिलेक्ट है क्या नहीं, एक बार फिर से एक बार देख लो, ये सिलेक्ट है। तो चलिए अभी पहले इसके अंदर करते हैं चेक। इसके अंदर 232 आ रहे हैं, एकदम ओके वोल्टेज है। इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर कम है, सिर्फ 50 ही आ रहे हैं। देखेंगे फेज कटा है या फिर वोल्टेज कम आ रहे हैं। और पहले के अंदर अगर बात करेंगे, इसके अंदर भी 200 आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। देखिए ये बीच वाले ना वोल्टेज नहीं आ रहे, सिर्फ 50 आ रहे हैं। तो बीच वाला फेज कौन सा है, ये वाला। इसको निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये फेज निकाल दिया, फेज तो ओके दिखा रहा है। और इसके अंदर अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर 50 बता रहा है, यानी कि इस लाल तार के अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि इसका क्या चीज़ है, ये केबल कहाँ से आया है, इसके अंदर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले वो निकालेंगे, और वोल्टेज आने के बाद फिर हम मोटर को ओके करेंगे, ऑन करेंगे। आगे जाके देख लेते हैं कि हमको प्रॉब्लम कुछ मिलता है कि नहीं। वहाँ पर दिख रहा है कनेक्शन, ये इनका केबल देख लो, यहाँ पर ऊपर जुड़ा है। इन्होंने ऊपर तो जंप लगा लिए हैं, तीनों तार तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, लाल वाला ऊपर जोड़ दिया है, नीला वाला बीच में है और पीला वाला एकदम नीचे। तो यहाँ पर कैसी दिक्कत हो सकती है, केबल कहीं जला है या फिर जो भी हो। मालिक को फ़ोन किया था, मालिक तो कहना था कि 9 बजे लाइट आ जाएगी 3 फेज का, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा हूँ क्योंकि मालिक जो है वो निकल रहा है अभी अब जो है लाइट ऊपर से ही जा चुकी है, पता नहीं क्यों। अब 3 फेज में आएगी शायद, देखेंगे आने के बाद। अब जो है लाइट जाके वापस आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर जल चुका है। और इसमें अगर वोल्टेज देखेंगे तो आ चुकी है 3 फेज वोल्टेज,
राइट, 220 आ रहे हैं। फिर इसको लगा देते हैं, तीनों तार के अंदर चेक करते हैं वोल्टेज। 750 पे सिलेक्ट कर दिया, पहले के अंदर 200, दूसरे के अंदर 200, तीसरे के अंदर 200, ओके। और यहाँ पर जो है टाइमर का लाइट जल चुका है, ठीक है। हमको टाइमिंग देखना नहीं है, बस एम्पेयर चेक कर लेने। सबसे पहले किसी भी एक तार के अंदर लगा दूंगा इस प्रकार, और टाइमिंग लेके स्टार्टर ऑन हो जाएगा तब तक हम चेक कर लेंगे, क्योंकि लाइट जा भी सकती है आ भी सकती है, कुछ पता नहीं। आप नीचे से उठा के चेक करेंगे तब भी चलेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 स्विच उठा ही लेगा। अब मैं नीचे से टेकन लगा के इसको उठा लेता हूँ। देखिए ऑन हो चुकी है, हल्दी की लाइट लग चुकी है। चल अब चालू करते हैं अब इसको। ये तो चालू ही नहीं हो रहा, देखते हैं 8 स्विच गलत जोड़ा है किसने। अब चालू हो गया, मोटर 7 एम्पीयर ले रहा है। पानी देख लेते हैं, पानी फुल है। ये देख लेना, तीनों तार के अंदर एम्पीयर चेक कर लेते हैं। 6 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 5, 6, और इसके अंदर 6, 7। ओके है, बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अब मालिक के सामने आएंगे तो टेस्ट कर लेंगे। और एक तरीके से मैंने देख लिया, मोटर को उल्टा भी जोड़ के देख लिया, मोटर के तार उल्टे भी जोड़ के देख लिया, तो फिर तो मोटर का पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। अब मालिक जो है वो आ चुके हैं, और मैंने मालिक के सामने जो है मोटर को चालू कर दिया है, और मोटर जो है लगभग 10 के आसपास करंट ले रहा है, और पानी भी भरपूर मतलब ज़्यादा देने लगी है। और मालिक का जो प्रॉब्लम था, मालिक ये नहीं कह रहा था कि बाद में कि मोटर पानी कम ज़्यादा झट से नहीं कर रही है, तो ऐसा हो रहा है कि मोटर पानी जो पहले जितना देती थी उससे अभी कम दे रही है। तो थोड़ी थोड़ी सी बात मेरे भी भेजे के अंदर घुसने लगी कि जब मैं आया था, मतलब जब मैंने शुरू में चालू किया था तो मोटर 6 करंट लेने लगी थी, और अभी जो है 10 ले रही है। और इसकी मैंने पुष्टि करने के बाद मैंने बहुत बार इसको चालू बंद करके देखा, तो मोटर देखिए अभी जो है वो लगभग 6 करंट ले रही है। अभी तक 10 ले रही थी, अभी 6 ले रही है। तो कभी मोटर मैं चालू करता हूँ तो कभी 10 लेती है, कभी 6 लेती है, और जब भी कभी 6 लेती है ना, तब पानी कम देती है। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी कम देती है। अभी कितना दे रही है, उसी लाइट कंडीशन के अंदर लाइट वही है, सब कुछ वही है। अभी देखिए 6 एम्पेयर ले रही है। थोड़ी देर रुकेंगे तो और उसको बंद कर देंगे तो 6 एम्पेयर लेगी, और झट से अगर रुक के चालू करेंगे तो 10 लेगी। अभी मैंने मोटर को बंद कर दिया और अभी चालू कर देता हूँ। देखिए अभी 6 ले रही थी, अभी कितना ले रही है, 10 ले रही है। अब आप थोड़ा सा अपनी बात थोड़ा सा भेजे में घुमाओ कि इसका क्या फॉल्ट हुआ होगा। आप थोड़ा सोच लो कि मालिक का कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगा कि मालिक को थोड़ा सा गलत फहमी हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालिक को गलत फहमी नहीं हो रही है, क्योंकि मालिक कह रहा है कि कभी ज़्यादा दे रही है, कभी कम दे रही है। मोटर यहाँ पर जब 10 एम्पीयर लेती है तो मालिक कहता है कि पानी, हाँ इतना पानी सही है, और पानी कम देने लगी तो यहाँ पर 6 एम्पीयर लेती है, तब मालिक कहता है कि नहीं ये पानी कम आ रहा है। और मैंने इसमें बहुत बार ट्राई कर लिया, तो यहाँ पर हो कुछ इस तरह रहा है कि जैसे मैंने मोटर चालू के अंदर अगर बंद चालू किया तो मोटर 10 एम्पीयर ले रही है और चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी देख लो, अभी 6 एम्पीयर ले रही है। अभी बिल्कुल एकदम पानी कम ही आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ठीक से। अब देखो पानी, एक बार आप पानी की पुष्टि कर लो। ये देखिए पानी कितना आ रहा है। अब पानी जो है वहाँ पर आना चाहिए, लेकिन देखिए कितना आ रही है, अभी आपने देखा। और मोटर का मैं आपको एम्पेयर भी दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप, एम्पेयर कितना है, 6 ले रहा था, ठीक है। अभी मैं बंद कर लेता हूँ और फिर झट से चालू कर देता हूँ। तो चालू करने के बाद देखिए कितना ले रहा है, फिर से एक बार 6 ही ले रहा है, यानी कि पानी कम आ रहा है, मैं समझ चुका हूँ। अभी फिर से और झट से चालू करूँगा मैं, तो अभी देख लो कितना करंट ले रहा है, 10 ले रहा है। तो अभी देखिए पानी बहुत ज़्यादा आएगा, पहले से भी पानी यहाँ पर ज़्यादा आएगा। ये देख लो, आपको इस कैमरे में आप जज नहीं कर पाओगे। पानी देखिए, आप पहले वहाँ तक आ रहा था, अब ज़्यादा दे रहा है। तो बिल्कुल मालिक का सही कहना है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बाल वगैरह सब कुछ कटवाया हूँ, और अभी चलिए अगली बात करते हैं। मैंने कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें समझाई
कि ये जो फॉल्ट है मोटर का पानी कम ज़्यादा आने का, कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है, ये क्या कारण है। क्योंकि कस्टमर के मन में बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसको लग रहा था कि पाइप फट गया होगा या फिर उसका जो निपल है वो निकल गया होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आ रही थी। लेकिन मैंने बताया कि जो जो प्रॉब्लम है असल, वो प्रॉब्लम पंप के अंदर है। तो आप एक काम कर लो कि इस मोटर जो है लगभग 2 महीने हो चुके हैं, आप जब तक चलती है तब तक चलाओ, क्योंकि मोटर को अभी गारंटी है। तो मोटर को आप जैसे कि 6 महीने 7 महीने यूज़ कर लो और लास्ट टाइम में आप क्या कर लो कि रिप्लेस कर लो और मोटर दूसरा नया ले लो। ये तरीका मैंने बताया, क्योंकि अगर हो सकता है कि अभी आपका काम तो बन रहा है ना, चल रहा है ना, तो चलता है तब तक चला लो। जब दिक्कत आएगी हमको तो हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि मोटर तो नया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि पाइप फट गया हो या फिर निपल लग रहा हो, तो मैंने कहा कि एक बार आप मोटर को निकाल देंगे अगर कोई चीज़ चेक करने के लिए, तो आप डायरेक्ट मोटर को चेंज ही कर देना ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो पंप है इसके अंदर सेम इसी प्रकार के एम्पलियर्स और बॉल आते हैं। ये इसके अंदर का एम्पलियर जो पानी खींचता है, और ये होता है इसके ऊपर का बाउल्स, ये होता है मतलब इसके ऊपर का कवर होता है। इस एम्पलियर के ऊपर इस प्रकार अटैचमेंट होता है और इसके अंदर सिर्फ इस तरह एम्पलियर ही घूमता है, बाउल्स नहीं घूमता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, जब कभी मोटर जो है पानी कम खींच रही है तो बाउल्स और एम्पलियर, ये जो है बाउल्स और एम्पलियर दोनों भी साथ में अगर घूमेगा तो पानी मोटर कम देगी, और बाउल्स जगह पे रुकेगा और सिर्फ एम्पलियर घूमेगा तो पानी ज़्यादा देगी। यही जो दिक्कत है उस पंप के अंदर हो रही है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि एम्पलियर्स और बाउल्स दोनों एक साथ में घूम रहा है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बाउल्स जगह पे रुक रहा है और सिर्फ एम्पलियर घूम रहा है। जब एम्पलियर्स और बाउल्स दोनों एक साथ घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पानी कम आ रहा है, क्योंकि दोनों भी एक साथ घूमेंगे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर सिर्फ बाउल्स अगर जगह पे रहेगा और सिर्फ एम्पलियर घूमेगा तो पानी ज़्यादा खींचेगी। अब इसको आपको अगर समझना है तो आप मेरी वीडियो देख लो कि पंप कैसे बनाते हैं, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि पंप के अंदर दिक्कत क्या है। ये जो है ऊपर से स्टील पंप रहता है, स्टील पंप के अंदर ये वाली बाउल्स और एम्पलियर रहते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर दिया होता है, बाउल्स ऐसे ना घूमे, बाउल्स जो है उसके अंदर सिर्फ ना घूमे, इसलिए इसके ऊपर प्रेशर दिया गया होता है। लेकिन कंपनी क्या है, कभी चेक करती कभी नहीं, तो कुछ गलती हो भी सकती है। तो इसी की वजह से जो है इसके ऊपर प्रेशर कम आ चुका है, इसकी वजह से ये सब कुछ जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने ये समझा दिया, आपको भी समझ में आएगा। अभी ये वीडियो का टाइम हो चुका था ज़्यादा लंबा, इसीलिए सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि इसका जो है अभी इसको मोटर को चेंज करना है। बस मोटर पंप को चेंज करेंगे, सिर्फ पंप के अंदर फॉल्ट है, बाकी और कहीं भी नहीं। इसीलिए कभी पानी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।